Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the new topic of biology first year, chapter 1. The topic is cell membrane or plasma membrane, or it is also known as plasmalemma as well. So एक ही चीज़ के तीन नाम क्यों हैं कि हम जब सेल की मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, हम जब कहते हैं कि सेल, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, प्लांट सेल और द मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, so we use the term cell membrane. But if we are talking about the covering of a cell or we talk about the covering of a cell organelle, क्योंकि organelle के ऊपर भी जो हमारे पास एक covering है तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा, राइट क्योंकि ऑर्गेनेलीज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती हैं, ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो इनकी मेम्ब्रेन जो है वो भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरह ही है, राइट. सो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. नाउ इट इज़ द आउटर कवरिंग इन एनिमल सेल एंड इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल. नाउ लुक एट द डायग्राम. यहाँ एनिमल सेल हमने शो किया है. सो एनिमल सेल में ये आउटर मेम्ब्रेन है, राइट जबकि प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं सेल वॉल, एंड इनर टू द सेल वॉल देयर इज़ अ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, राइट. सो प्लांट सेल में नेक्स्ट टू द सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है. We can simply say that it is the boundary of protoplasm. अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने शो भी किया है, इसके अंदर ये वाला खाली जो पोर्शन है ये सारा दैट इज़ फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म, राइट. सो द लिक्विड पार्ट, द फ्लूइड पार्ट of the cell is known as cytoplasm, right, and the fluid part of the nucleus का जो fluid part है उसको हम कहते हैं nucleoplasm. Now nucleoplasm and cytoplasm collectively known as protoplasm, right. So ये जो हमारे पास membrane है इसने nucleoplasm, ये देखिए न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द भी ये बाउंड्री है, ठीक है, इसको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. सो इसने इसको भी कवर किया है एंड सेल साइटोप्लाज्म को भी कवर किया है. सो ये दोनों मिलके आपके पास प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं. नाउ टुवर्ड थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द थिकनेस इज 7 नैनोमीटर. एंड नाउ टुवर्ड द कंपोजिशन. सो cell membrane is basically composed of 60 to 80% of protein, 20 to 40% of lipids and small amount of carbohydrates as well, right. So carbohydrate जो है वो 10% हमारे पास पाए जाते हैं, लेकिन carbohydrate conjugate molecule की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब conjugate molecule क्या है? When carbohydrate combined with the lipid molecule, they form a structure, a new molecule which is known as glycolipid. Similarly, when the carbohydrate, the word glyco mean carbohydrate, right? When the carbohydrate combine with the protein, they form glycoprotein. So glycolipid and glycoprotein are the conjugate molecule, right? So cell membrane में हमारे पास composition में बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है एंड स्टेरॉइड्स भी मौजूद होता है. अब ये प्रोटीन, अभी मैंने जो कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास ऑर्गेनेलीज की, वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, राइट. लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे जो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, उनकी मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कंसंट्रेशन या प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. तो इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मालीमा है, उसमें प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दोज मेम्ब्रेन विच आर लेस एक्टिव, विच आर लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव. फॉर एग्जाम्पल माइलिन शीट ऑफ सर्टन नर्व्स. सो कुछ नर्व्स की जो माइलिन शीट है वो इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती या इतने मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है. सो वहाँ पे प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो लेस है, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर्स में हम दो बेसिक मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. सो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, दैट मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय द J. David Robertson. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द बाय मेम्ब्रेन, ये हमारे पास जो लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड बाय लेयर जो है, इज सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स, राइट. हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है
कि उसमें लिपिड की जो ये लेयर है, जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया है कि लिपिड बाइलेयर है, मीन 2 लेयर्स आपके पास लिपिड की हैं, एंड दैट इज सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स, राइट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जब मॉलिक्यूलर स्टडीज़ आ गई तो उसके मुताबिक जब हमारे पास एक न्यू मॉडल जो है, एक न्यू साइंटिस्ट हैं सिंगर एंड निकल्सन जो हैं, उन्होंने एक न्यू मॉडल प्रपोज किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इसको स्टडी किया गया तो इन्होंने प्रपोज किया कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, सो वो उसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, राइट। सो इस मॉडल को फिर रिजेक्ट किया गया, एंड देन उसके बाद नया जो साइंटिस्ट है हमारे पास, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, सिंगर एंड निकोलसन, इसने 1972 में एक मॉडल प्रपोज किया एंड ही गॉट नोबेल प्राइज़, राइट। सो इस मॉडल को इसने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट। सो इसने अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फ्लूइड नेचर है उसमें, राइट। एंड उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो लेयर फॉर्म में नहीं है बल्कि मोज़ेक फॉर्म में है, राइट। मीन वो एम्बेडेड हैं, लेयर फॉर्म में नहीं है। सो ये मॉडल जो है अभी तक स्टडी भी किया जाता है एंड कंसिडर किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दिस मॉडल इन डिटेल। So the composition is same as we have studied before, like हमारे पास 60 to 80% इसमें बी प्रोटीन है, राइट, एंड 20 to 40% इसमें भी लिपिड है, राइट। एंड इसी तरह कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं इसमें, राइट, जो कि 10% है। एंड इसमें साथ में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है एंड साथ में स्टेरॉइड्स भी मौजूद हैं। बट थोड़ा सा जो अरेंजमेंट है, लिपिड की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंस है। नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस मॉडल एंड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके जी, नाउ यहाँ डिफरेंस देखें। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकल्सन, यहाँ लिपिड बाइलेयर जो है ये 2 फॉर्म्स हैं, यानी आउटर 2 लेयर्स आर ऑफ लिपिड, एंड इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो लेयर्स फॉर्म में अरेंज नहीं है, वो एम्बेडेड हैं, राइट, इस तरह एम्बेडेड है हमारे पास। जबकि यहाँ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इन्होंने कहा था कि 2 प्रोटीन की लेयर है जिसमें लिपिड जो उसकी बाइलेयर है, लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं वो सैंडविच हो गई, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया था, जबकि ये जो सिंगर एंड निकल्सन ने प्रपोज किया ये एक्सेप्टेबल था एंड इस पे नोबेल प्राइज़ भी उसने विन किया है। नाउ यहाँ पे अब इसका एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसको फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहा जाता है। अब फ्लूइड मोज़ेक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो इसके अंदर जो लिपिड बाइलेयर है, इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर मोबिलिटी है, फ्लूइडिटी है, वो एक मोशन स्लोली मूव कर रही है, ठीक है, वो ऐसे शो होती है जैसे वो मोशन में है। एंड मोज़ेक जो है वो प्रोटीन्स को शो कर रहे हैं, मतलब प्रोटीन्स जैसे कपड़े के ऊपर मुकेश लगी होती है जगह जगह पे, तो इसी तरह यहाँ भी जो प्रोटीन्स हैं वो लेयर्स के बजाय इसमें एम्बेडेड हैं, राइट। सो ये मुकेश की तरह एम्बेडेड है एंड इसलिए इसको हमने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस दिस मॉडल इन डिटेल। ओके जी, नाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो हमने अभी बात की कि इसके लिपिड बाइलेयर है। अब लिपिड इसमें किस कैटेगरी का है, कौन सा ग्रुप का लिपिड इसमें मौजूद है? इसमें हमारे पास होता है फॉस्फोलिपिड, मेजर कॉन्स्टिट्यूट है हमारे पास लिपिड बाइलेयर का, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूट है लिपिड फॉस्फोलिपिड एंड साथ में कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? लिपिड तो आपको मालूम है कि इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइसरोल एंड 2 फैटी एसिड। सो जब लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, PO4 ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। नाउ ग्लाइसरोल जो है, यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है। सो ये आपके पास फॉस्फोलिपिड है जिसमें ये आपके पास ये लिपिड का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड आता है। अब ये ग्लाइसरोल जो है ये हेड रीजन है एंड फैटी एसिड जो है ये टेल रीजन है, राइट। सो फैटी एसिड यहाँ हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सो यहाँ एक और चीज़ आपने देखनी कि यहाँ ये जो क्लिंक है, ये जो टर्न रीजन है, सो दिस इज़ ड्यू टू द डबल बॉन्ड, यहाँ दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ओवर हेयर, राइट। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं
उनकी वजह से लिपिड जो है या हम कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर में है, राइट। सो इसका जो हेड रीजन है इसको हम कहते हैं ग्लाइसरोल एंड दैट हेड रीजन इज पोलर इन नेचर. Now polar in nature mean कि they are soluble in water, so they are also known as hydrophilic. So hydro mean water, philic mean attraction, right, ये loving. So ये water के साथ easily इसकी affection है, ये उसके साथ easily लाइक नॉर्मली उसके साथ बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसको वाटर से कोई इशू नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव द टेल रीजन विच इज़ मेड अप ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, राइट. सो अनसेचुरेटेड मीन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, सेचुरेटेड मीन सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, राइट, जिनमें अल्केन्स होते हैं. लेकिन जो जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं वो आपके पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं. सो फ्लूइड इन नेचर जो है वो इन डबल बॉन्ड की वजह से है. क्लियर हो गया. सो टेल रीजन दिस इज नोन एज नॉन पोलर रीजन एंड इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी ये वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं करता, ये वाटर से दूर दूर रहता है, राइट. सो नेक्स्ट नाउ टूवर्ड द अरेंजमेंट ऑफ दीज फॉस्फोलिपिड. अब फॉस्फोलिपिड बड़े अच्छी अरेंजमेंट करता है कि हमारे पास सेल में यहाँ आउटसाइड भी वाटर है, इनसाइड पे भी वाटर है. सो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये अपनी अरेंजमेंट ऐसे करता है कि इसका हेड रीजन जो है वो बाहर की साइड पे होता है, ठीक है, एंड टेल रीजन उसका इनसाइड होता है. क्लियर हो गया. यानी हेड रीजन वाटर को फेस कर लेगा क्योंकि वो पोलर रीजन है, जबकि टेल रीजन आपके पास वाटर को फेस नहीं करा तो वो इनवर्ड आ जाता है. तो जहाँ जहाँ पे वाटर आएगा एकदम से ये ट्विस्ट इस तरह होगा, इस तरह अरेंज हो जाएगा कि टेल रीजन इनसाइड हो जाएगा एंड हेड रीजन बाहर की साइड पे, राइट. एज वी हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री लाइक पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, राइट. तो ये जो हमारे पास हेड रीजन है ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन में सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बनाने में भी इसमें रोल प्ले करता है. ओनली वो मॉलिक्यूल्स जो पोलर इन नेचर होते हैं ये उनको पास करने में हेल्प करे. नॉन पोलर को ये मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है पास नहीं करने देता, राइट. सो नाउ वो तो हम उसके फंक्शंस में डिटेल से पढ़ेंगे. सो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है कि इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि ग्लाइसरो रीजन जो है वो बाहर की साइड पे है, वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन हो सकती है, एंड टेल रीजन जो है वो टूवर्ड द इनर साइड होता है. ओके जी. नाउ फंक्शंस क्या है हमारे पास इस प्लाज्मा लिपिड का जो फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, राइट. कि हमारे पास जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट, एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो लिपिड जो है ये उसकी फ्लूइड नेचर को मेंटेन रखता है. नेक्स्ट हमारे पास इन फॉस्फोलिपिड के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है. सो कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है कि वो फॉस्फोलिपिड को स्टेबलाइज करेगा लो टेम्परेचर पे. दे कीप द मेम्ब्रेन फ्लूइड एट लोअर टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल लो टेम्परेचर आ रहा है तो उसको रिजिड होने से बचाएगा, उसको फ्लूइड में ही रखेगा. उसके बाद नेक्स्ट है ओवरऑल लिपिड बाइलेयर क्या कहता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि इट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, आइंस, ठीक है. तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है उनकी एंट्री एंड एग्जिट को, राइट. तो इसकी वजह से दिस लेयर एक्ट एज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली पोलर मॉलिक्यूल टू गेट इंटर. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके ये जो पोलर रीजन है, राइट, ये जो हेड रीजन है ये पोलर रीजन है, ये ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा कि वो इंटर हो जाएं, नॉन पोलर्स को अलाउ नहीं करेगा, राइट. क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पोलर डिजॉल्व पोलर्स, सो पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेंगे कि वो इंटर हो जाएं. सो ये क्या करता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जिट एंड एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है. एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की भी जो मॉलिक्यूल्स की एंट्री है एंड एग्जिट है उसको मद्देनज़र रखता है. यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर हैं सो वो इजीली इंटर हो सकते हैं, ठीक है, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली इंटर नहीं हो सकते, राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कंपोजिशन, जो इसमें हमारे पास कंपोजिशन कंपोनेंट जो है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन. नाउ प्रोटीन हमारे पास 60 to 80% जो है ये सेल मेम्ब्रेन को कंस्टिट्यूट करता है, राइट. यानी 60 to 80% जो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की वो प्रोटीन पे मुश्तमिल है, राइट. सो यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ शीट, राइट.
not arrange in sheets, राइट. सो ये शीट्स में अरेंज नहीं है. प्रोटीन्स यहाँ पे हमारे पास एम्बेडेड फॉर्म में है. ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लिपिड की लेयर है, राइट. इसी के साथ यहाँ एक और नीचे लिपिड की लेयर मैंने बना दी, राइट, फॉर एग्जांपल. सो ये जो प्रोटीन्स हैं ये कुछ ऊपर की साइड पे लोकेट कर रहे हैं, कुछ इसमें से ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांसप्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोट कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है, यहाँ फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में हैं, ठीक है, इस साइड पे इस तरह लोकेट करते हैं. तो यहाँ इस एम्बेडेड नेचर की वजह से, प्रोटीन के इस एम्बेडेड नेचर की वजह से हम इसको कहते हैं मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट. फ्लूइड तो इसके लिपिड की वजह से हो गया, एंड जो मोज़ेक है ये प्रोटीन्स जो हैं इसमें मोज़ेक की फॉर्म में अरेंज हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा ओके जी. नाउ हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है 60 to 82% जो है मुश्तमिल है. इस पूरी मेम्ब्रेन का हिस्सा जो है प्रोटीन है. सो दे आर एम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो टाइप्स हमारे पास इसमें दो बेसिक टाइप्स हैं. इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अनदर वन इज़ एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो कि हमारे पास एक्सटेंड होते हैं वन साइड से अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट. सो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स. इवन चैनल प्रोटीन्स भी हैं जो कि मॉलिक्यूल्स आयंस को एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन से लेके जाके दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, राइट. इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. इनका मेजर रोल हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में है. नाउ ऑन द अदर हैंड वी हैव एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. एज द वर्ड इंडिकेट, एक्सट्रिंसिक मतलब ये आउटसाइड लोकेट करते हैं. ये दे आर स्मॉलर एंड प्लेस्ड बिटवीन द फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड है, इनके दरमियान में हमारे पास यहाँ ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइट. सो दे लाइज आउटसाइड द मेम्ब्रेन. तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये हमारे पास रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं. सेल सिग्नलिंग में भी ये हेल्प आउट करते हैं, राइट. सो फंक्शंस हमारे पास इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है कि ये जो प्रोटीन्स हैं दे मेक द मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, राइट. सो ये मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन प्रोटीन्स की मदद से देखते हैं कि सेल के अंदर क्या नीड है, राइट. सेल की नीड पूरी है कि नहीं. फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है सेल के इन साइड पे कंप्लीट है, प्रॉपर है, तो मोर जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं होगी, राइट. इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा रोल है ट्रांसपोर्टेशन में. सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हमारे पास होता है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस वगैरह भी होता है एंड एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए भी होता है, राइट. एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. उसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है एंड सेल रिकॉग्निशन में. कोई जर्म्स है या कोई सिक्रेशन है तो ये सेल उसको रिकग्नाइज कर लेता है, राइट. सो एंड एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कौन सी सिक्रेशन आई है और सेल को मैसेज प्रोवाइड करता है एंड सेल उसकी बेस पे ही रिस्पॉन्ड करता है, राइट. सो ये दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स. नाउ इसके बाद हमने पढ़ना है कि इसके कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ना, तो डिफरेंट प्रोटीन में लाइक चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स कौन सा रोल प्ले करते हैं, कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है. नाउ मूविंग टूवर्ड द कैरियर या चैनल प्रोटीन. ओके, नाउ ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो है. ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होता है कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड द हाई कंसंट्रेशन बट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ATP की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो
अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स है, बल्क में कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेल उसको इनगल्फ करेगा, फैगोसाइटोस करेगा। तो सेल के अंदर जब हमारे पास कोई लार्ज मॉलिक्यूल इंटर होता है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और अगर वो सेल से बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं वो तो ईजिली ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के जरिए मूव इन एंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लार्जर होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं, राइट। सो सिमिलरली द फर्स्ट वन वी हैव द कैरियर प्रोटीन। तो ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, और इसके पास यहाँ ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है विच इज़ नोन एज कैरियर प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है कि ये फॉर एग्जांपल ये पोलर मॉलिक्यूल है, सो द पोलर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, सो डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, सो द कैरियर प्रोटीन पिक देम अप बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये क्या करेगा कि ये कैरियर प्रोटीन इसको पिक करेगा, ठीक है, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये इसको पिक करेगा एंड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है, एंड दे नीड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब एटीपी में क्या होगा कि हमारे पास अपने स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी पढ़ा है कि एटीपी में हमारे पास ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, और ये बॉन्ड जो है हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं, राइट। सो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज आउट होगा, साथ में एनर्जी रिलीज आती है। अब ये जो एनर्जी है दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। सो ये आपके पास ये फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व होगा। अब कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं कि वो इस पोलर मॉलिक्यूल को के साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड हेल्प इट टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है चैनल प्रोटीन। सो ये चैनल प्रोटीन्स अब क्या करेंगे कि ये भी सिमिलरली मॉलिक्यूल्स को एक गेट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक साइड से वो इजीली मॉलिक्यूल्स इस चैनल के ज़रिए पास होके दूसरे साइड पे चले जाएं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है रिसेप्टर प्रोटीन्स। द थर्ड वन इज रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि हमारे पास अभी मैंने यहाँ डायग्राम में शो किया था कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो कि आउटसाइड लोकेट कर रहे हैं या एम्बेडेड हैं, ये फॉस्फोलिपिड के दरमियान में एम्बेडेड हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिसेप्टर प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं। सो दे रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल्स, दूसरे सेल से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये दूसरा सेल है, इसी तरह ये तीसरा सेल है, राइट। सो ये एक सेल से सिग्नल रिसीव करेगा, सेंड करेगा दूसरे सेल तक, ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, तो वो इन रिसेप्टर प्रोटीन्स की मदद से ही एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। सो दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स एंड इन्फॉर्म द सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइनल सेल ये है, तो ये डिफरेंट सेल्स फॉर एग्जांपल हैं, तो वो रिसेप्टर प्रोटीन्स यहाँ इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हैं, ठीक है। सो ये रिसेप्टर प्रोटीन्स जैसे दूसरे सेल्स हैं उनसे सिग्नल प्रोवाइड करेगा, सेल के अंदर मैसेज देगा, ठीक है, कि बाहर से कोई हार्मोन है, ठीक है, कोई हार्मोन है, ठीक है, या कोई ड्रग है, ठीक है। हार्मोन ड्रग जो है वो कोई इसके साथ अटैच हो जाता है एंड गेट इनटू द सेल एंड प्रोड्यूस अ सिग्नल। तो इसके थ्रू यानी यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर बना दूँ तो फॉर एग्जांपल दीज आर द रिसेप्टर्स, ठीक है, यहाँ पे दूसरे सेल्स हैं, ठीक है, या आपके पास कोई हार्मोन्स या ड्रग्स वगैरह वो इंटर हो गई, तो ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स इनको डिटेक्ट करेंगे एंड देन मैसेज देंगे सेल को, ठीक है, कि यहाँ फलानी चीज़, ये हार्मोन या ये ड्रग जो है वो इंटर हो रहा है। सो ईच रिसेप्टर हैज़ अ स्पेसिफिक शेप एंड अलाउ अ स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अगेन मैंने मेम्ब्रेन इस तरह ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। सो हर एक रिसेप्टर प्रोटीन एक स्पेसिफिक शेप का होता है। सो हर एक जो प्रोटीन का स्पेसिफिक शेप है वो अपने ही स्पेसिफिक रिसेप्टर को रिसीव करेगा,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर ये आपके पास रिसेप्टर है या ये सिग्नल है या ये हार्मोन है या कोई ड्रग है, कोई फूड मटेरियल है, तो वो इसके साथ अटैच नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक शेप के साथ जाएगा कि जो इसकी स्पेसिफिक शेप है। जैसे ही ये हमारे पास ये सिग्नल जो हैं ये इसके साथ ये अटैच हो जाएंगे, ये मटेरियल है चाहे फूड मटेरियल है या चाहे जर्म्स हैं, जो कि रिसेप्टर जो है इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया, तो देन ये प्रोटीन की शेप जो है ये चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ अटैच हो गया तो इसकी शेप ये चेंज हो गई। जब ये शेप चेंज हो जाएगी तो ये सेल को जो है सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि कोई चीज़ जो है सेल के अंदर इंटर हो रही है, राइट। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास ये जो मटेरियल हैं इनके डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, एंड वो डिफरेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ अटैच होके सिग्नल प्रोवाइड करेगा और उसको आगे मैसेज प्रोवाइड करेगा कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ इंटर हो गई। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स हमारे पास ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, राइट। अब जब ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो वो आके स्पेसिफिक सिग्नल यहाँ रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। जब वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे करेक्ट साइट के साथ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है डिफरेंट हार्मोन्स हैं, तो वो अपने करेक्ट साइट के साथ आके अटैच हो गए एंड देन सेल को सिग्नल प्रोवाइड करेगा एंड देन सेल जो है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। इसी तरह डिफरेंट नर्व रिसेप्टर साइट्स आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल नर्व रिसेप्टर साइट्स हैं, ठीक है, जो कि नर्व्स जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करते हैं। इसी तरह डिफरेंट फूड मटेरियल को रिकॉग्नाइज करने वाले रिसेप्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि अगर कोई फूड मटेरियल आ रहा है, फॉर एग्जांपल फूड रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, जो कि कोई फूड मटेरियल इंटर हो रहा है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड सेल को सिग्नल देगा कि फूड मटेरियल जो है वो इंटर हो रहा है एंड देन सेल उसके मुताबिक रिस्पॉन्स शो करेगा, राइट। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं या ड्रग्स हैं, वो इसी तरीके से इंटर हो सकते हैं। सो सिंपल रिसेप्टर्स जो हैं ये आपके पास ग्लाइकोलिपिड इन नेचर होते हैं, राइट। सो ये आपके पास सेल टू सेल सिग्नल प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। ओके जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, वो एंटीजेंस हैं जो कि किसी जर्म्स को या किसी सेल को डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो एंटीजेंस हमारे पास क्या हैं, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, दे आर glycoprotein in nature. So some proteins are antigens which detect the cell. For example ये आपके पास मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे एंटीजन रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, ठीक है, कि कोई भी जर्म्स वगैरह हो तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड सेल जो है वो अपना इम्यून सिस्टम जो है अपना इम्यून को एक्टिवेट करेगा ताकि अगर कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है या पैथोजन है जो इंटर हो रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए या उसको वहीं जर्म को किल कर लें। सो एंटीजन रिसेप्टर साइट्स जो हैं विच रिकॉग्नाइज एंटीजेंस, तो ये यहाँ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो ये भी आपके पास प्रोटीन्स हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन, या जिनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं। सो इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यहाँ टेडबिट के तौर पे जहन में रख लें। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर called परमीज, इसको हम परमीज भी कहते हैं, राइट। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन का मेजर रोल क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दे अलाउ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड आयनिक मटेरियल एज वेल, राइट। सो दिस वाज होल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में, सेल सिग्नलिंग में, सेल रिकॉग्निशन में रोल प्ले करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी हैव मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हैं मेम्ब्रेन में। सो उनका फंक्शन क्या है कि वो क्या करते हैं कि वो एंडोसाइटोसिस करेंगे। नाउ व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड, साइटो मीन सेल। सो इंजेक्शन ऑफ मटीरियल, राइट, बाय द सेल। ये अगर सेल जब कोई मटीरियल को इंजेस्ट करता है या ईटिंग ऑफ मटीरियल वी कैन से दैट, सो दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो प्रोसेस
इसमें इन्वॉल्व है. वन इज़ नोन एज फैगोसाइटोसिस एंड अदर वन इज़ पिनोसाइटोसिस. सो फैगोसाइटोसिस क्या है कि जब सेल सॉलिड मटीरियल को इनगल्फ करता है, राइट. फॉर एग्जांपल अगर वो किसी फूड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है या किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है या किसी पैथोजन को इनगल्फ कर रहा है, सो वी कॉल इट व्हाट, फैगोसाइटोसिस. एंड अगर वो किसी लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है या इनटेक कर रहा है या ड्रिंकिंग ऑफ सेल को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस. उसके साथ साथ हमारे पास जो एक्सोसाइटोसिस है, मतलब रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दिस सेल, यानी सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है वो सेल अपने अंदर से निकाल लेगा, राइट. सो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन आउटसाइड, साइटो मीन सेल. सो सेल से जो वेस्ट मटेरियल या जो एक्सेस मटेरियल निकलेगा, ठीक है, ये सेल उसको थ्रू आउट करेगा, तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. नाउ मूविंग टुवर्ड द अनदर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज कंजुगेट मॉलिक्यूल. कंजुगेट मॉलिक्यूल, राइट. सो कंजुगेट मॉलिक्यूल मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यहाँ पे दो कंजुगेट, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन, राइट. अब ग्लाइकोलिपिड मीन ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मीन लिपिड. सो कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ कंबाइन होके हमारे पास ये एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड. इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगा तो एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. सो बोथ एक्ट एज ए सरफेस मार्कर. ये जो दोनों हैं ये सरफेस मार्कर के तौर पे काम करते हैं. सरफेस मार्कर. अब सरफेस मार्कर क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, राइट. फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके आउटर साइड पे हमारे पास यहाँ पे सरफेस मार्कर जो हैं वो मौजूद होंगे. क्लियर हो गया. सो ये इनका फंक्शन क्या है कि नंबर 1 फंक्शन इसका क्या है कि रिकॉग्निशन करता है. Recognition, right. And the second function is that रिकॉग्नाइज करेगा. एंड ये सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि ये टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है. यानी कोई भी, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहाँ टैग लगा होता है या साइन बोर्ड लगा होता है, आप उसी शॉप पे जाते हो. इसी तरह ये आपको पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए रिकॉग्नाइज, एक पर्टिकुलर सेल टाइप को रिकॉग्नाइज करते हैं. दे जस्ट एक्ट लाइक नेम, टैग या साइन बोर्ड ऑफ शॉप, राइट. सो दे आर इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन. एक सेल से दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने में रोल प्ले करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यू. हमारे पास ये सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, तो वो आपस में एग्जैक्ट सेम सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं ना, तो इनकी स्टिकिंग हमारे पास कैसे होती है? बाय द हेल्प ऑफ दिस सरफेस marker. Now in the next video we will discuss the function of cell membrane collectively in very detail. So kindly like the video, share with your friends and must subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.